गांव के उस घर में हर वो सुविधा थी जो आजकल के एक आधुनिक शहर के घर में होती है। रामजैन ने जीवन भर खेती करके और शहर में एक कपड़ों की दुकान चलाकर काफी पैसे कमाए और फिर गांव में वो बहुत ही सुंदर कोठीनुमा घर बनाया था। जो बेटे थे, पत्नी की मृत्यु के बाद रामजैन ने अपना पूरा ध्यान बेटों पर ही लगा दिया। दोनों बेटों को खूब पढ़ाया। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर अमेरिका चला गया और फिर वहीं का हो गया। छोटा बेटा जब 25 बरस का हो गया तो रामदीन ने उसकी भी शादी कर दी। उसकी शादी के तुरंत बाद ही रामदीन को पक्षाघात हो गया और उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया। उसकी एक टांग और एक हाथ ने काम करना छोड़ दिया था। अब उसके छोटे बेटे ने खेती और शहर की दुकान का काम संभाल लिया। बहू भी बहुत चालाक थी और वो भी दुकान में बैठा करती थी। बीमारी के 2 वर्षों तक वो बेचारे रामदीन की काफी सेवा करते रहे और उसे ठीक समय पर खाना और दवाइयां इत्यादि देते रहे। रामदीन अपने शानदार कमरे में ही ज्यादातर बिस्तर पर ही पड़ा रहा, या तो टेलीविजन देखता था या फिर कुछ पढ़ता रहता था। जब छोटे बेटे के घर में भी एक बेटा पैदा हो गया, घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। बेटा और बहू रामदीन की तरफ कम ध्यान देने लगे। कभी कभी तो वो उस बेचारे को दिन को खाना ही नहीं मिलता था, लेकिन रामदीन कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो जानता था कि बच्चा आ जाने के बाद बहुत ज्यादा ही व्यस्त हो गई थी। फिर एक दिन बेटे ने रामदीन को बताया कि वो एक फैक्ट्री लगाना चाहता था कपड़ा बनाने की, लेकिन बैंक से बड़ा ऋण लेने के लिए उसको अपने खेत और घर के कागज बैंक में रखने होंगे। रामदीन ने सोचा कि बेटा तरक्की करेगा, इसलिए उसने खुशी खुशी अपना घर और अपनी खेती, जमीन, जायदाद, दुकान सब बेटे के नाम कर दी। तीसरे वर्ष तक बेटे ने एक बड़ी कार भी खरीद ली थी, लेकिन उसने अपने बीमार बाप को कभी भी उस कार की सैर नहीं करवाई। हाँ, वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर अक्सर ही डिनर के लिए रात को शहर जाता रहता था और फिर देर रात को बाजार का कुछ खाना लाकर रामदीन को दे देते थे। बेचारे रामदीन को जो मिलता था वो खा लेता था। फिर एक दिन उसके बेटे और उसकी बहू ने मिलकर घर के पीछे बने पशुओं के बड़े से शेड के कोने में एक खटिया बिछा दी। उन्होंने रामदीन को कहा कि वो उस पशुओं वाले शेड में ही रहे और उस खटिया पर ही सोया करे, क्योंकि बहू और बेटे के अनुसार उनके घर में मेहमान कुछ ज्यादा ही आने लगे थे। एक सुबह रामदीन का बेटा हाथ में एक मिठाई का डिब्बा लेकर रामदीन के शेड में दाखिल हुआ और उसने डिब्बा रामदीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बापू बधाई हो, आपके पोते को शहर के एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया है। अब वो अगले हफ्ते से हर रोज शहर पढ़ने जाया करेगा और वो बड़ा आदमी बनेगा। बापू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने बेटे को घूरने लगा। बेटे ने रामदीन से कहा, क्या हुआ बापू, आपको खुशी नहीं हुई है क्या? नहीं बेटा, खुशी तो बहुत हुई है, पर मैं तो तेरे बारे में सोचने लगा था बस। बेटे ने उत्सुकता से कहा, मेरे बारे में क्या सोच रहे थे बापू? रामदीन ने दुखी स्वर में कहा, अब मेरे बाद इस शेड में मेरी इस खटिया का वारिस तू ही बनेगा। बापू के इस व्यंग को सुनकर बेटा निरुत्तर हो गया और उसने मिठाई का डिब्बा खटिया पर ही रख दिया और जल्दी से शेड से बाहर चला गया। अगले ही दिन रामदीन का बेटा बहुत ही इज्जत के साथ उसके घर के अंदर रामदीन के बेडरूम में ले गया और उनको उनके शानदार पलंग पर
लेटाकर हाथ जोड़कर बोला, बापू मुझे माफ कर दो, मैं तो बहुत ही नीच हो गया हूँ। मैं तो ये भी भूल गया था कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। रामदीन ने नम आंखों से कहा, बेटा बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे जीवन की समझ आ गई है, अब मेरा फर्ज पूरा हो गया। पैसे वाला तो मैंने तुझे पहले ही बना दिया था, पर आज तू अच्छा इंसान भी बन गया है। एक बाप को बेटे से और क्या चाहिए होता है। खुश रहो बेटा। बेटे ने तुरंत ही बापू के पांव पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।